इसकी मान्यताएं। नंबर 1, उत्पादन फलन परिवर्तनशील अनुपात प्रकार का। उत्पादन फलन स्थिर अनुपात प्रकार का नहीं है, यह परिवर्तनशील अनुपात प्रकार का नहीं है। यह परिवर्तनशील अनुपात प्रकार का है, अतः स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की अधिक मात्रा का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। दूसरा आता है परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयां समरूप हैं। परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयां समान रूप से कुशल हैं, इनका एक एक करके प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा आता है उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होते हैं। उत्पादन के कुछ साधन स्थिर हैं, अतः उत्पादन में वृद्धि करके केवल परिवर्तनशील साधनों में वृद्धि करके ही बढ़ाई जा सकती है। उत्पादन में वृद्धि केवल परिवर्तनशील साधन में वृद्धि करके ही बढ़ाई जा सकती है। नंबर 4 आता है स्थिर टेक्निक। उत्पादन की टेक्निक स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इस नियम की व्याख्या हम इस नियम की व्याख्या नियमन तालिका और रेखाचित्र के द्वारा की कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक तालिका बनी हुई है जिसमें एक तरफ भूमि इकाइयाँ, श्रम की इकाइयाँ, कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद, औसत उत्पाद दिया गया है। तो इसके अंदर पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, ये 3 अवस्थाओं में दी गई है। पहली अवस्था में भूमि इकाइयाँ स्थिर हैं, जबकि श्रम की इकाइयाँ परिवर्तनशील हैं, जिनके दोनों के प्रयोग से कुल उत्पादन 2, 5, 9, 11, 12, 12, 11 होता है। सीमांत उत्पाद 2, 3, 4, 2, 1, 0, -1 और औसत उत्पाद 2, 2:5, 3, 2.7, 2.4 और 2, 1.6। इस प्रकार उपरोक्त तालिका स्पष्ट करती है कि उत्पादन की पहली अवस्था में जैसे जैसे किसी कारक की, किसी साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है तो सीमांत उत्पादन में वृद्धि होती है। दूसरी अवस्था में साधन की मात्रा के बढ़ने पर कुल उत्पादन घटती दर पर बढ़ता है, जबकि तीसरी अवस्था में कुल उत्पादन में कमी आती है। हम इसे एक रेखाचित्र से स्पष्ट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर जो रेखाचित्र है उसे हम इसे स्पष्ट करेंगे। उपरोक्त रेखाचित्र में OX अक्ष पर श्रम की इकाइयाँ, श्रम की संख्या और OY अक्ष पर उत्पादन की मात्रा प्रकट की गई है। चित्र ए में TP कुल उत्पाद वक्र है, जिससे ज्ञात होता है कि बिंदु E तक कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ रहा है, बिंदु E से G तक यह घटती दर से बढ़ रहा है और बिंदु G से यह अधिकतम हो गया है। इसके बाद कम होना शुरू हो गया है। चित्र बी में भी MP सीमांत उत्पाद वक्र है, बिंदु H तक सीमांत उत्पाद बढ़कर अधिकतम हो गया है। आपके स्क्रीन पर बिंदु H दिखाई दे रहा है, उस पर यह अधिकतम हो गया है। इसके बाद यह कम होना शुरू हो गया है, बिंदु I पर यह औसत उत्पाद के बराबर हो गया है। बिंदु I के पश्चात सीमांत उत्पाद घटता जा रहा है, बिंदु C पर यह 0 हो गया है और C के पश्चात यह ऋणात्मक हो गया है। इस प्रकार उत्पादन के प्रवृत्ति अनुपात के नियम के अनुसार उत्पादन की 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी 3 अवस्थाएं हैं? आपके स्क्रीन पर 3 अवस्थाएं दी गई हैं। फर्स्ट स्टेज O से E तक, सेकंड स्टेज E से G तक, थर्ड स्टेज आफ्टर G के बाद। कुल उत्पाद फर्स्ट स्टेज में O से E तक बढ़ती दर से बढ़ता है। सेकंड स्टेज में बढ़ती दर पर बढ़ते हुए E से G तक अधिकतम बिंदु G पर पहुंचता है और थर्ड स्टेज में इसके पश्चात यह घटना शुरू हो जाता है। जबकि सीमांत उत्पाद पहले फर्स्ट स्टेज में बढ़ता है, अधिकतम बिंदु H पर पहुंचता है, इसके बाद घटना शुरू हो जाता है। सेकंड स्टेज में बिंदु H के बाद घटना शुरू हो जाता है, घटते हुए बिंदु C पर 0 हो जाता है और तीसरी अवस्था में यह ऋणात्मक हो जाता है। औसत उत्पाद पहली अवस्था में यह बढ़ता है, परंतु यह MP से कम है। दूसरी स्टेज में यह बढ़ता हुआ अधिकतम बिंदु I पर पहुंच जाता है, यहाँ पर MP के बराबर हो जाता है। इसके बाद यह घटना शुरू हो जाता है, परंतु यह MP से अधिक रहता है। तीसरे स्टेज में यहाँ घटना जारी रहता है, परंतु सदैव 0 से अधिक रहता है। ये OX और या OY अक्ष को नहीं छूता, ये उसके बीच में रहता है, इसलिए 0 नहीं होता, ना ही ऋणात्मक होता है।